गुड मॉर्निंग ऑल। सचिन कुमार, सनी, और आप लोग का मार्क्यू बाकी है, ठीक है, इस मंथ का। तो आप लोग कल रेडी हो जाएंगे मार्क्यू के लिए। अंडरस्टूड। हम लोग का कई बार रिवीजन हो चुका है। पार्टनरशिप, चलो ठीक है, पार्टनरशिप छोड़ देती हूँ, पार्टनरशिप अभी डिस्कशन हो ही रहा है। पार्टनरशिप से पहले जितना चैप्टर है, यानी आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और क्या है, MRTP, ठीक है, इंट्रोडक्शन बिजनेस इन्वायरमेंट का, और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। यहाँ मैम ज्वाइंट स्टॉक तो लीजिए ना, ज्वाइंट स्टॉक तो लेना ही है। वो सब मत लीजिए। MRTP मतलब एक चैप्टर से आप मार्क क्यों देंगे? ओके मैम, कोई नहीं, ले लीजिए। MRTP वगैरह किया हुआ है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए आपका। आप लोग तो एग्जाम भी दे चुके हैं। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सनी। और मार्क्यू में क्लियर कर दूं, यहाँ डिस्क्रिप्टिव होगा। लाइक मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, जैसे ज्वाइंट स्टॉक हो रहा है तो आपको डिफाइन करना है, डिफाइन व्हाट इज ज्वाइंट स्टॉक, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा डिस्क्रिप्टिव के वे में प्रिपेयर होंगे। वो आप ऑप्शन के मतलब एक्सपेक्टेशन में मत रहिएगा, 4 ऑप्शन मिलेगा और एक टिक करना होगा, ठीक है। आपको डिस्क्राइब करना है, आपको एक्सप्रेस करना है कि व्हाट कॉन्सेप्ट यू हैव अंडरस्टूड, व्हाट इज परपेचुअल सक्सेशन, व्हाट इज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर्ड रहेंगे। चलो एक दिन का टाइम दिया तो सिर्फ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ही करिए। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अपने आप में ही बड़ा है। आप स्टेजेस कर लीजिए, एलिमेंट्स कर लीजिए। मैं क्लियर कर दूं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और फीचर पढ़ के मत आइएगा बस। ज्वाइंट स्टॉक मतलब वो तीनों चैप्टर कॉम्बिनेशन, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, आपका स्टेजेस, आपका टाइप ऑफ कंपनी, ठीक है, सारा आ जाएगा, ठीक है। मैम थोड़ा टाइम और दीजिए। मतलब जो है ना, एक्सपेक्टेशन बढ़ते जा रहा है, एक का डिमांड पूरा करो, दूसरा एक और डिमांड आ जाता है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी करिए और कल ही मार्क्यू होगा, एक चैप्टर है, सफिशिएंट टाइम। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। उफ। So what we were discussing, partnership, right? यस मैम। पार्टनरशिप में हम लोगों ने फीचर्स डिस्कशन कर लिया था। यस मैम। मेरिट से पढ़ाना है। कंपैरिजन, हाँ कंपैरिजन, पार्टनरशिप ज्वाइंट हिंदू हो गया था फैमिली ये। राइटर वाज डन। यहाँ तक में किसी को कंफ्यूजन अगर पढ़े होंगे तो कुछ क्वेश्चन होगा? सबका सब चीज क्लियर है? ऑलराइट, लेट्स प्रोसीड नाउ। एक्सक्यूज मी मैम, यस मानवी। इंसॉल्वेंसी टर्म बता दीजिए। क्या इंसॉल्वेंसी? मैम था ना, नो लीगल एंटिटी में लास्ट पॉइंट जो था फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में। इंसॉल्वेंसी मतलब क्या होता है कि जब आप काम करने में सक्षम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं बचा कोई चीज ट्रांजेक्ट करने के लिए, तो हम इंसॉल्वेंट हो गए। बस डिफरेंस ये है कि आप ऐसे डिक्लेयर सो करके उठ के नहीं बोल सकते कि आई एम इंसॉल्वेंट। आपको कोर्ट का परमिशन लेना होता है ये डिक्लेयर करने के लिए, यू आर इंसॉल्वेंट, मेरे पास कोई पैसा नहीं है किसी को पे करने के लिए, ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, खत्म कर देते हैं फर्म को, ठीक है। यहाँ तक हो गया था। स्टार्ट नाउ। मैरिड, अब देखिए डेफिनेशन हम लोगों को पता है कि हाँ पार्टनर्स में हम लोग 2 से अधिक लोग रहेंगे। थोड़ा रिकैप कर देती हूँ, पार्टनर में क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, 2 से अधिक होने चाहिए, दैट इज कंपलसरी। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, राइट। एंड हाँ, आपका लिमिट क्या होना चाहिए, अगर आपका बैंकिंग बिजनेस 10 है तो और 20। 10, तो बैंकिंग में 10, बैंकिंग में 10 10, और ऐसे बैंकिंग 20। मीटिंग ऐसे। ठीक है। और कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग मिनिमम टू मैक्सिमम 50। ठीक है, हाँ पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग आपका 50 मैक्सिमम होना चाहिए। 50 50 से अधिक अगर हुआ तो
इलीगल वो illegal हो illegal। जाएगा फिर वो। चलो, उसके बाद फिर है लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। इसके अलावा एग्रीमेंट, यानी आप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं। फिर प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो एग्रीड रेशियो पे होगा, यानी एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ योर पार्टनरशिप, दैट टाइम ओनली एग्रीमेंट विल बी डन दैट व्हाट रेशियो विल बी देयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट वन इज म्यूचुअल एजेंसी, यानी सारे पार्टनर्स एक दूसरे के बिहाफ पे काम करेंगे, ठीक है, और एक दूसरे के लिए या फर्म के डेट के लिए भी लाइबल होंगे। अटमोस्ट गुड फेथ मतलब कि हम लोग जो भी काम करेंगे वो सारे पार्टनर्स को शेयर करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है, दोनों मतलब जितने भी पार्टनर्स है एक दूसरे के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, सारा इंफॉर्मेशन आप डिस्क्लोज करेंगे और आप एक तरीके से बोलिए वफादार रहेंगे एक दूसरे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ऑब्वियसली जितना डेट है उसके लिए अनलिमिटेड एक्सटेंट तक आप फर्म के ऑब्लिगेशन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, तो रिस्ट्रिक्शन होता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का, यानी बिना कंसेंट ऑफ बाकी पार्टनर आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है, तो प्रायर कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर इज कंपल्सरी। नेक्स्ट इज नो लीगल एंटिटी, यानी पार्टनरशिप का कोई लीगल एग्जिस्टेंस, अलग लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये पार्टनरशिप से मतलब पार्टनर्स पे डिपेंडेंट है। पार्टनर का सही होना, इंसॉल्वेंट हो जाना या रिटायर हो जाना या डेथ हो जाना, इन सब केसेस में आपका पार्टनरशिप बिजनेस खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कंपैरिजन कर रहे थे जॉइंट हिंदू, पार्टनरशिप और प्रोप्राइटर, ये तो डिस्टिंक्शन क्लियर हो ही गया होगा। अब इतना कुछ जानने के बाद अब मैरिट की अगर बात करें तो एक एक पहले ये आप खुद अपने कॉमन सेंस पे बता सकते हैं, समझ चुके हैं मतलब पार्टनरशिप का, एक एक पॉइंटर सबसे चाहिए। सिद्धि, वन मैरिट पॉइंट या वन प्लस पॉइंट ऑफ पार्टनरशिप। फीचर समझ गए, हाँ, प्लस पॉइंट क्या है पार्टनरशिप का, अच्छी बात क्या है उसकी? इट इज इजी टू फॉर्मेशन, फॉर्मेशन काफी इजी है क्योंकि इसमें सर्टेन कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, और एग्रीमेंट है तो हम ओरल भी करवा सकते हैं, रिटर्न भी करवा सकते हैं, तो फॉर्मेशन इसका कंपैरेटिवली इजी है। एक और पॉइंट आदर्श। खुद से सोचिए ना, डेफिनेशन सोचिए पार्टनरशिप का, अच्छा ये था, ये फीचर था, उसमें प्लस पॉइंट क्या हो सकता है? सोल प्रोप्राइटर से कैसे बेहतर है ये? बिट्टू, बिट्टू रूल नंबर 24। How it is better than sole proprietor business? Sole proprietor better than Hindus, joint Hindus family. I'm not talking about joint Hindu family. I'm just asking you the merit of partnership. Yes, ma'am. Over sole proprietorship. Sole proprietor से बेहतर कैसे है पार्टनरशिप? सबसे पहले तो पैसा दिमाग में नहीं आता क्या? सोल प्रोप्राइटर अगर है तो मेरे एक ही पॉकेट से पैसा है देने के लिए, लेकिन अगर पार्टनरशिप है तो मैक्सिमम 50 लोगों से हम पैसा ले सकते हैं, यस और नो? तो सबसे पहला क्या है? इजी फॉर्मेशन, ऑलरेडी डिस्कस्ड। फिर लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज कंपैरेटिव टू आपका सोल प्रोप्राइटर। यहाँ पे पार्टनरशिप में आपका और लोग हैं कैपिटल शेयर करने के लिए, ठीक है। कंबाइंड एबिलिटी एंड जजमेंट, जहां एक लोग थे जजमेंट के लिए, एक ही लोग के स्किल पे डिपेंडेंट थी कंपनी, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका पार्टनरशिप में इतने सारे लोग मिल करके एक ग्रुप बनाते हैं और सबका ऑब्वियसली अलग, अभी की क्लास में जितने बच्चे हैं सबका क्या एक ही कैलिबर है क्या? एक ही स्किल है क्या? ऑब्वियसली नो। किसी बहुत लोग का राइटिंग बहुत अच्छा होगा, बहुत लोग प्रेजेंटेशन स्किल में बहुत अच्छे होंगे, राइट? तो सब लोग एक मिल करके पूल बनाते हैं ना, तो skill and the experience of all the partners are pulled together. Combined judgment of several person helps reduce the error of judgment. The partner may be assigned duty according to their talent. Therefore, the benefit of a specialization are available. Partner meet frequently and can take prompt and balanced decision. यहाँ पे क्या होता है कि सारे पार्टनर्स अपना मिल करके बैठ करके डिसीजन लेते हैं और जो जिसमें बेहतर है, ठीक है, वो लोग मिल करके सजेशन देते हैं और
डिसाइड करते हैं। यहाँ इसमें आपको बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलता है, कोई किसी चीज में स्पेशलाइज है, कोई किसी चीज में स्पेशलाइज है, राइट। कोई मैनेजमेंट में स्पेशलाइज है, कोई मार्केटिंग में स्पेशलाइज है, राइट, कोई कम्युनिकेशन में स्पेशलाइज्ड है, तो इसका फायदा मिलता है पार्टनरशिप बिजनेस में। क्लियर, समझ आया? अब आगे बढ़िए डायरेक्ट मोटिवेशन। तो डायरेक्ट मोटिवेशन वाला मेरिट तो आपका सोल प्रोप्राइटर में भी था, क्योंकि हम ओनर हैं, तो जो भी प्रॉफिट आ रहा है तो हमारे पॉकेट में आ रहा है। सेम वे आपकी पार्टनरशिप में भी वही हो रहा है कि ओनरशिप और मैनेजमेंट जो बिजनेस का है वो सेम पर्सन के हाथ में। तो जितना अच्छा हम काम करेंगे तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपका एफर्ट और रिवॉर्ड का। एफर्ट लगाएंगे, बेहतर रिवॉर्ड आएगा। ईच पार्टनर इज मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड एंड टू इंश्योर द सक्सेस ऑफ द फर्म, क्योंकि प्रॉफिट अर्न होगा तो सारे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यस, तो ये डायरेक्ट मोटिवेशन है। क्लियर मैम? शॉर्ट नोट पे आप लिखवा दीजिए ना, जो की पॉइंट है वो। अरे बाबू, आप लोग कॉलेज के बच्चे हुए, की पॉइंट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो आपको लिखने में क्या प्रॉब्लम है? तो की पॉइंट कैसे लिखा जाता है वो तो मैं बता ही रही हूँ, और ये पीडीएफ आप लोग के पास है ही, इससे आप रीड आउट करेंगे, और अभी जो क्लास में मैं डिस्कशन कर रही हूँ वो आप राइट डाउन करेंगे। लाइक अभी हमने क्या डिस्कशन किया, इजी फॉर्मेशन, तो इसमें आप क्या लिखेंगे की पॉइंट? किसका क्वेश्चन था ये? मैम तो जो मैम मेरा था मैम, तो जो इजी फॉर्मेशन में लिखा है उतना ही पूरे लिखना पड़ेगा। ये पूरा नहीं लिखेंगे आप, बस ये अभी जो मैं एक्सप्लेन की बस उतना ही लिखना है। As there is no legal formality, okay, no formal documents are required, agreement can be in both the form, oral or written form. ये सारा डिस्कशन हुआ ना? यस मैम। हाँ, ये डिपेंडेंसी खत्म करिए। कॉलेज में आने के बाद ना वो जो रिटर्न नोट्स प्रोवाइड होता है वो 12th तक रहने दीजिए। अगर ये आपको मिलेगा ना, अभी अच्छा लग सकता है, शायद अभी अगर मिले तो अच्छा लग सकता है, लेकिन फिर आपका वो जो राइटिंग स्किल है ना डेवलप नहीं कर पाएगा, और फिर आप पछताएंगे पास आउट होने के बाद, आपको लिखना ही नहीं आएगा। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन हो रहा है, आप लिखते चले जाइए, ठीक है? क्वेश्चन दिक्कत होगा फिर बात करिएगा, आप ट्राई करिए। दिक्कत होता है तो फिर मैं उसका फिर अगेन सॉल्यूशन लेके आऊँ, ठीक है? अभी इजी गोइंग, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ईज ऑफ फॉर्मेशन। एक तो कैमरा ऑन करिए, कैमरा ऑफ करके कोई क्लास में नहीं बैठे। नेक्स्ट टाइम से कैमरा ऑफ रहा तो क्वेरी भी सुनना मुश्किल है। साफ लग रहा है ना कि कैमरा ऑन करने के लिए बोला जा रहा है, आप एकदम डिसओबे कर रहे हैं टीचर को। हाँ, अब सुनिए, तो यहाँ जैसे इजी फॉर्मेशन है तो आप बुलेट पॉइंट बना लेंगे, नो फॉर्मल डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड, बस दैट्स इट। समझ आया? एग्रीमेंट विल बी बोथ इन ओरल और रिटन फॉर्म, ठीक है? तो ये की पॉइंट आप लिखिए, बुलेट पॉइंट बनाइए, सेंटेंस मत लिखिए। समझ आया? तो बस इतना पॉइंटर्स तो हम लिख सकते हैं ना। अब आइए सेकंड में कि लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात हो रही है। तो लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर में एक पर्सन थे फाइनेंस करने के लिए, यहाँ पे आपका मोर देन 2 पर्सन है, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा मिला हम लोगों को। एक लाइन तो लिख सकते हैं हम, यस और नो? इसी तरीके से लिखना शुरू करिए। तो आप कहाँ बैठे हैं पता नहीं, नोटबुक है भी कि नहीं आपके हाथ में? नोटबुक है पास में? हाँ, यस मैम है। दिखाइए। ओके ओके, अच्छा, चलो शाबाश। मुझे लग रहा है कहाँ आप बैठ रहे हैं। गुड। तो नोटबुक में इसी तरह पॉइंटर्स वगैरह लिखिए, ठीक है? और मैं बता रही कैसे लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तरीका मैं बता रही हूँ, कोशिश आप करिए, फिर दिक्कत होगा तो बात करिएगा। वो पका पकाया खाने का आदत छोड़िए, अब बड़े हो रहे हैं आप लोग। अब नेक्स्ट है आपका कंबाइंड एबिलिटी एंड जजमेंट। तो कंबाइंड एबिलिटी एंड जजमेंट में मैंने क्या बताया कि सारे लोगों का अलग अलग स्किल है, अलग अलग एक्सपीरियंस है, अलग अलग एक्सपोजर है, ठीक है? लाइक अभी देख लीजिए, बहुत में एमबीए सब लोग करेंगे, किसी का फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन होगा, किसी का एचआर में स्पेशलाइजेशन होगा, किसी का मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन होगा। अभी भी इंटरेस्ट एरिया सबका अलग अलग है ना। सेम वे आपके पार्टनर्स जो होंगे वहां पे पार्टनर्स का भी अलग अलग स्किल होगा। कोई किसी का कम्युनिकेशन अच्छा होगा, ठीक है? वो मार्केट में बेचने अगर जाएंगे
तो वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। किसी का होता है कि हाँ हम अपने प्रीमिसेस के अंदर ही बैठ के हम मतलब डिसीजन अच्छा ले सकते हैं, ठीक है, मेरा डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी मेरा बहुत अच्छा है, तो ये अलग पार्टनर का एक स्किल हो गया। यस और नो? किसी का और दिमाग चलता है, मान लीजिए पैसा बचाने में दिमाग चलता है, कम पैसे में हम कैसे बेहतर कर पाएंगे, तो ये क्या है, अलग अलग आपका स्किल सेट है ना। यस और नो? तो इस तरीके से कंबाइन होता है पार्टनरशिप में, जहाँ पे एक आदमी नहीं कर रहा है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्ट मोटिवेशन की बात हो रही थी। डायरेक्ट मोटिवेशन क्यों आएगा? मेरा बिजनेस है, हम अच्छा कर रहे हैं, जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना मेरे पॉकेट में जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हो जाता है आपका कि मेरा मेहनत ऐसे, बाकी अगर आपका आप किसी के अंदर अगर काम कर रहे हैं तो जितना आप काम करके दे रहे हैं, जितना प्रॉफिट आप कमा के दे रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, एम्प्लॉयर से होते हुए आपके पास आ रहा है ना। क्या पता एम्प्लॉयर पूरा रेशियो आपको ना दे, ठीक है। आप मेहनत करके दे रहे हैं, मान लीजिए कमा के दे रहे हैं 100 रुपया, आपको मिल रहा है 50 रुपीज, ठीक है। लेकिन अगर आपका बिजनेस है तो आप अगर 100 रुपया कमा रहे हैं तो 100 का 100 आप ही के पॉकेट में जा रहा है ना, ठीक है उससे। और अगर पार्टनर्स की बात करें तो 100 फिर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब मिल करके और अगर हम मेहनत करेंगे तो और बढ़ेगा, तो हमारा रेशियो तो बढ़ेगा ना, प्रॉफिट रेशियो तो बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो रहा है डायरेक्ट मोटिवेशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्लोज सुपरविजन की। अब क्लोज सुपरविजन में क्या हो रहा है, सुपरविजन मतलब क्या, निगरानी रखना, ठीक है। तो चूंकि सारे पार्टनर्स का अपना पर्सनल इंटरेस्ट है बिजनेस में, तो पर्सनल इंटरेस्ट होने की वजह से वो लोग ऑटोमेटिकली देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, किधर हमको ध्यान देने की जरूरत है, कहाँ हमको चीपर कॉस्ट में कैसे सामान मिल पाएगा, ठीक है, कौन मतलब बेहतर क्या है अभी मार्केट में, है कि नहीं। तो क्लोज सुपरविजन ऑटोमेटिकली होगा क्योंकि इसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो एवरी पार्टनर इज एक्सपेक्टेड टू टेक पर्सनल इंटरेस्ट इन द अफेयर ऑफ द बिजनेस। डिफरेंट पार्टनर कैन मेंटेन पर्सनल कॉन्टैक्ट विद एम्प्लॉय एंड कस्टमर्स। फियर ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी मेक्स द पार्टनर कॉशियस। यानी हर पार्टनर में डर रहता है कि भाई लॉस हुआ तो फिर तब तो दिक्कत है, ठीक है। लॉस अगर हुआ तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, तो हमारा काफी लॉस हो जाएगा, राइट, पर्सनल एसेट तक सेल हो जाएगा। ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो लोग अपना सुपरविजन करते रहते हैं, राइट। सुपरविजन मतलब नजर रखे रहते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज चीपर व्हेन एक्सपर्ट मैनेजर आर नॉट एम्प्लॉयड। ये आपका है क्लोज सुपरविजन। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन की। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन पार्टनरशिप में होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। यहाँ पे मेरा मन करेगा तो हम अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा मतलब हमारे हाथ में, ठीक है। Partnership business is free from legal restriction and government control. Partners can make change in the size of business, capital and managerial structure without any approval. वहां पे याद है आपका ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता था, अगर कुछ चेंज करना है, हाँ कैपिटल चेंज करना है तो कितना पैतरा करना होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लीजिए, कैपिटल करना है तो आपका लॉ बोर्ड का अप्रूवल लीजिए, यस और नो। हाँ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, यस मैम, इसमें विदाउट अप्रूवल तो सब कुछ चेंज हो जाता है। हाँ, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो फिर आपके लिए ये इजी हो जाता है, ठीक है। तो एक्टिविटी ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी अडॉप्टेड इजीली टू चेंज कंडीशन ऑफ द मार्केट। तो ये हो गया फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या, मेरा मन कर रहा है तो कुछ जो भी चेंज करना चाहते हैं हम चेंज कर लेंगे, चाहे वो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो बिजनेस हो, ठीक है। बिजनेस का साइज को भी हम बढ़ा घटा सकते हैं। नेक्स्ट इज सीक्रेसी। सीक्रेसी कैसे मेंटेन हो रहा है, अब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में देख रहे थे कि सब कुछ हमको पब्लिश करना पड़ रहा था, मेमोरेंडम पब्लिश करने वाली चीज है, सबको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं, आपके पैसे के साथ क्या हो रहा है, सब कुछ आप मेंशन करें, क्या डिसीजन आप ले रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टनरशिप में कुछ भी पब्लिश करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एनुअल अकाउंट आपको किसी को पब्लिश करने की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो सीक्रेसी है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी को आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आराम से आप उसको सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं। डन, यहाँ तक क्लियर है हर एक पॉइंट? यस। अब आगे बढ़ते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कहने का क्या मतलब है
कि यहाँ पे जैसे 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग में से 6 लोग किसी चीज पे अग्री कर रहे हैं, ठीक है, अब बच गए 4 जन का तो यहाँ पे मान लीजिए बात नहीं सुना जा रहा है, तो यहाँ पे अपने विल से वो कभी भी छोड़ के भी जा सकते हैं, रिटायरमेंट भी ले सकते हैं, ठीक है, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, राइट। तो वही है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, मतलब मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज डेमोक्रेटिक, एवरी पार्टनर हैज राइट टू कंसल्टेड एंड कैन एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, यानी सारे पार्टनर्स को हक है एक दूसरे के साथ कंसल्ट करना, डिस्कशन करना और अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करना, ठीक है। तो ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो आप म्यूचुअल कंसेंट। अगर फर्म छोड़कर जा रहा है तो उसको नोटिस तो देना पड़ेगा ना मैम? हाँ, पार्टनर ऑब्वियसली यस, बिना नोटिस दिए आप कैसे जा सकते हैं? आप नोटिस दीजिए और फिर आप आराम से छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। तो वही है कि प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है? एक तो सबसे पहले म्यूचुअल कंसेंट के बिना आप काम कर नहीं सकते, और अगर माइनर जो बच रहे हैं जिनका नहीं सुना जा रहा है तो आपको ये ऊपर ये बात भी नहीं होगा कि आप डिसीजन फॉलो करें ही करें, ठीक है। आप नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन दीजिए एंड यू कैन लीव दैट। नेक्स्ट इज कोऑपरेशन। तो पार्टनरशिप encourages mutual cooperation and trust amongst people. Partner work in common for the benefit of all and do their level best to make the business prosperous. And the risk of business are shared between 2 or more person. क्योंकि सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, तो अगर कोऑपरेशन नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं बिजनेस फ्लरिश करने वाला तो नहीं है, ठीक है। 4 जन अगर काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म में हैं, और अगर उन लोगों के बीच कोऑपरेशन नहीं है तो आप प्रॉफिट तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इवन बिजनेस आगे फ्लरिश करे वो भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। So there is greater possibility for expansion and growth of business. More partners can be taken into meet the financial and managerial requirement for growing business. ठीक है, एक्सपेंशन का पूरा स्कोप है पार्टनरशिप फर्म में। आप जितने लोग को लेंगे उतना ज्यादा बिजनेस आपका ग्रो करेगा, आपका एक्सपेंड करेगा, मैनेजर स्किल बढ़ेगी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो दीज आर द मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। लेकिन ऑब्वियसली हर फॉर्म ऑफ बिजनेस में आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ डिमेरिट भी है, ठीक है। कोई भी बिजनेस करने का जो फॉर्म है अपने आप में सर्वे सर्वा नहीं है, ठीक है, सब में लिमिटेशंस भी है। तो सेम है आपके पार्टनरशिप बिजनेस का भी सर्टेन लिमिटेशन है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग मेरिट में कि फाइनेंशियल रिसोर्सेस, लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेस, और अब यही चीज डीमेरिट में भी देखा जा रहा है, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेस। कैसे लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेस? अगर आप कंपैरिजन करें पार्टनरशिप को कंपनी से, तो कंपनी के कंपैरिजन तो कम पैसा आ रहा है ना, यस और नो? कंपनी के पास हक है कि आप पब्लिक से भी फंड रेज कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में तो ऐसा है नहीं, है ना, कभी भी डिसॉल्व कर जाए तो कौन ट्रस्ट करे, ठीक है। तो पैसा तो पब्लिक से आप रेज नहीं कर सकते, तो अब कंपनी के कंपैरिजन आपके पास तो लिमिटेड रिसोर्स हो गया, लेकिन सोल प्रोप्राइटर के कंपैरिजन आपके पास ज्यादा रिसोर्स है, यस और नो? तो लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपका मेरिट में आ गया, यू कैन कंपेयर विद सोल प्रोप्राइटर। और यहाँ लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेड रिसोर्स आ गया अगर आप कंपैरिजन करेंगे कंपनी के साथ तो, ठीक है। तो देयर इज अ लिमिट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ फर्म, therefore it is not possible to correct huge financial resources. Borrowing capacity of partners is also limited. Partnership firm may not provide the required technical and administrative skill, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप। सेकेंड वन, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस का, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अगर मेरे क्या प्रियंका आवाज नहीं आ रही है? तनु है कि कौन बोल रहे हैं? तनु, किसी और को सुनाई दे रहा है आवाज? नो मैम। आवाज क्लियर नहीं है तनु, आप चैट में बता सकते हैं अपना क्वेश्चन। तब तक आगे बढ़ते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी,
तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी किसी भी मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सोल प्रोप्राइटर में भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी था, पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है कि अगर आपका फर्म के प्रॉपर्टी से जितना आपका डेट है वो सारा पूरा नहीं कर पाए तो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर भी बात आनी शुरू हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज अनसर्टेन लाइफ और लैक ऑफ कंटिन्यूटी। तो पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यस, पार्टनरशिप बिजनेस आपके पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है और पार्टनरशिप बिजनेस सफर फ्रॉम इनस्टेबिलिटी, insolvency, insanity, retirement, death of the partner may cause an abrupt end to the business। ठीक है, अगर ये सारा सिचुएशन पार्टनर्स के ऊपर आ गया तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस डिस्टर्ब होगा, रुकेगा। एनी पार्टनर कैन गिव अ नोटिस फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कोई भी पार्टनर आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का नोटिस दे सकते हैं। ठीक है, तो अनसर्टेन हुआ ना, कोई भी पार्टनर अगर अनसाउंड माइंड के हो गए, ठीक है, दिमाग काम करना बंद कर दिया, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो गए, रिटायर हो गए, राइट, अब हम स्टेबल नहीं है, अब मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये सब पे डिपेंड करता है ना पार्टनरशिप। अगर एक पार्टनर के साथ भी हुआ तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो खत्म, अब तो नए सिरे से आपको एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। यस और नो? तो इसलिए अनसर्टेन लाइफ और लैक ऑफ कंटिन्यूटी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंफ्लिक्ट की। तो भाई जहां 4 जन रहेंगे वहां पे कंफ्लिक्ट तो होगा ही होगा। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यूनिटी एंड हार्मनी अमंग पार्टनर may lead to delayed decision and inefficiency। ठीक है, अब 4 जन बोल रहे हैं ये होना चाहिए पर्टिकुलर चीज और 4 जन बोल रहे नहीं होना चाहिए, हो गया कंफ्लिक्ट, अब उसमें डिसीजन पेंडिंग। ठीक है, तो ये होता है आपका कंफ्लिक्ट में। फिर आगे चांसेस ऑफ कंफ्लिक्ट आर हाई बिकॉज एवरी पार्टनर हैज एन इक्वल राइट टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। क्योंकि हम लोगों को म्यूचुअल मतलब समझिए म्यूचुअल कंसेंट की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे डिसीजन भी कई बार ज्यादा पेंडिंग रह जाता है। राइट, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? आंसर देने के लिए रेडी रहिएगा। ठीक है, बस कहीं और दिमाग चला जाता है, मुझे पता है, इसीलिए अलर्ट रहिए, पेन चलाते रहिए। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। अब ये इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया? म्यूचुअल एजेंसी वाला बात याद करिए कि अगर डिसऑनेस्ट पार्टनर हैं, उनके वजह से अगर कोई लॉस होता है फर्म को, तो जितने बाकी पार्टनर्स हैं उनकी वजह से उन लोगों को भी सफर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी यानी बीइंग इन पार्टनरशिप फर्म, एवरी पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर्स एक्टिविटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी की एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म। Dishonest partner may cause a great loss to the firm. All the partners may suffer due to the negligence or dishonesty of one partner। ठीक है, यानी अगर कोई एक पार्टनर घपला किया तो बाकी जितने भी पार्टनर से फर्म से एसोसिएटेड हैं उन सबको प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो पब्लिक कॉन्फिडेंस यहाँ कहने का मतलब क्या है? चूंकि यहाँ पे कभी भी डिसॉल्व हो सकता है, राइट, तो यहाँ पे थोड़ा पब्लिक का कॉन्फिडेंस या मैम, तो यहाँ पर अगर कोई एक पार्टनर का अगर डिसऑनेस्टी रहेगा तो सब पार्टनर को इन्फ्लुएंस हो जाएगा। हाँ, ये सब डिमेरिट है। हाँ, तो इसीलिए तो एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल एजेंसी, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि सबसे बड़ा इसमें प्रिंसिपल है पार्टनरशिप में, एक दूसरे के बिहाफ पे काम करेंगे और एक दूसरे के लिए जिम्मेदार भी होंगे। ठीक है, तो ये है आपका इम्प्लाइड अथॉरिटी। अब बात कर रहे थे पब्लिक कॉन्फिडेंस की। तो पब्लिक कॉन्फिडेंस कहने का मतलब चूंकि ये कभी भी रिजॉल्व हो जाता है तो पब्लिक का ट्रस्ट इस पार्टनरशिप फर्म पे नहीं हो पाता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप डज नॉट एंजॉय द ट्रस्ट ऑफ द पब्लिक। द रीजन फॉर दिस इज दैट द अफेयर ऑफ द पार्टनरशिप आर नॉट गिवन पब्लिसिटी, no report are published by partnership concern and it is free from government regulation। यानी कुछ पब्लिश भी नहीं करना, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी नहीं है, तो पब्लिक कॉन्फिडेंस भी नहीं हो पाता है। Therefore, the great public regards, general public regards it as a group of person who have come together to earn easy and quick profit। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक क्या सोचती है या जनरल पब्लिक क्या सोचती है कि पार्टनरशिप ऐसा है कि ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो लोग थोड़ा क्विक प्रॉफिट बनाने के लिए बस पार्टनरशिप फर्म स्टैब्लिश कर चुके हैं। ठीक है, तो पब्लिक का ट्रस्ट नहीं हो पाता। ठीक है,
अब नेक्स्ट डिमेरिट क्या है? ब्लॉकिंग ऑफ कैपिटल। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉकिंग ऑफ कैपिटल? तो एक बार जब आप बिजनेस में पैसा लगा दिए, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी चाहें तो निकाल देंगे बिजनेस से, ठीक है? तो partner wanting to withdraw his capital from the firm cannot do so unless the other partners agree to it. He cannot transfer his interest to outsider without the approval of the other partners. He may therefore be deprived of a higher return on his capital outside the partnership. Thus, the partnership form of business organization is useful for a medium-sized business. It is also appropriate form when the business is too big to be run by sole proprietor, but not enough big, not big enough to be incorporated into company. ठीक है, यहाँ पे blocking of capital मतलब कि हम बिजनेस में पैसा लगा दिए तो हम कभी भी जब चाहा तब हम नहीं निकाल सकते पैसा, ठीक है? ये है ब्लॉकिंग ऑफ कैपिटल, या मेरा कैपिटल ब्लॉक हो गया, यानी अब हम, जैसे आप व्हाट्सएप पे किसी को ब्लॉक कर देते हैं, सेम वे आपका कैपिटल भी ब्लॉक हो गया, अब आप निकाल नहीं सकते। अब है पार्टनरशिप एट अ ग्लैंस। यहाँ जितना भी हम लोग डिस्कशन किए एक ही टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है, फीचर्स, मेरिट, लिमिटेशन, ठीक है? तो रिवीजन के लिए ये आपके लिए सही है। अगर सब पॉइंटर्स का मतलब पता है आपको तो ये आपके लिए थोड़ा स्पीड रिवीजन में हेल्प करेगा, ठीक है? सृष्टि कुमारी, रोल 37। मैम इसको एक बार भेज दीजिएगा ना, ये मॉड्यूल में नहीं है। ये आपका मॉड्यूल ही है मैम सेकंड मॉड्यूल में ना। नहीं, नहीं है 141 पेज नंबर में। ये आपका फर्स्ट ही मॉड्यूल चल रहा है। नहीं होगा तब तो मैं भेज ही दूंगी। ये आपका मॉड्यूल से डिस्कशन हो रहा है, मॉड्यूल तो है मैम, है 133 से स्टार्ट है। चलिए अब है आपका, ये लास्ट चैप्टर है, फर्स्ट मॉड्यूल का लास्ट चैप्टर है। चलिए यहाँ तक हम लोग कर लिए। अब नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, लेकिन पहले आप लोग कितना समझे? पहला क्वेश्चन ज्योति कुमारी, रोल 55। यस मैम। ये एक्सप्लेन कर रही है अनसर्टेन लाइफ, जो लिमिटेशन आप देख रहे हैं पार्टनरशिप में, इसका क्या मतलब? अनसर्टेन लाइफ, ये लिमिटेशन कैसे है? मैम यहाँ पे कोई भी पार्टनर अपनी मर्जी से कभी भी मतलब छोड़ के चल जाता है किसी भी रीजन की वजह से, या फिर किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम या एनीथिंग एल्स। जैसे कि यहाँ पे बार बार जैसे कि स्पेसिफाई किया गया। हाँ, हेल्थ इशू हो सकता है, नॉट सेटिस्फेक्शन हो सकता है, या लैक ऑफ कैपिटल ही हैव। सब कुछ बोल दिए, लेकिन जो बोला गया वो नहीं आप बोले। इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी यानी अनसाउंड माइंड, रिटायरमेंट, ठीक है? ये सारा रीजन है अनसर्टेन लाइफ ऑफ पार्टनरशिप का। अब रिस्क ऑफ इम्प्लाइड एजेंसी मतलब ज्योति कुमारी 56। रिस्क ऑफ इम्प्लाइड एजेंसी मतलब पॉइंट नंबर 5। रिस्क ऑफ इसमें पार्टनर एक डिसऑनेस्ट हो जाते हैं तो पूरा पार्टनर का वेरी गुड ज्योति, भारी होती है। आप सही समझ रहे हैं। नेक्स्ट इज बिट्टू कुमार, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। मैम पब्लिक पर ट्रस्ट नहीं रहता, पब्लिक पे ट्रस्ट नहीं होता है, मतलब एंजॉय नहीं कर सकते हैं। एंजॉय द ट्रस्ट ऑफ द पब्लिक। क्या एंजॉय नहीं कर सकते पार्टनर्स? ना मैम ठीक से हम लेकिन। पल्लवी, मैम पब्लिक को ट्रस्ट नहीं होता है क्योंकि पार्टनरशिप क्यों प्रॉफिट के लिए पब्लिक को ट्रस्ट नहीं होता है, रीजन? मैम पार्टनरशिप क्यों प्रॉफिट के लिए अपना पार्टनर फर्म करती है, इसलिए पब्लिक को ट्रस्ट नहीं होता। पार्टनरशिप बिजनेस कभी भी डिसॉल्व कर जाता है, जिसकी वजह से जनरल पब्लिक को ट्रस्ट नहीं होता, कोई पब्लिश नहीं करते हैं रिपोर्ट, राइट?
और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता, जिसके वजह से पब्लिक कॉन्फिडेंस पार्टनरशिप फर्म को नहीं मिल पाता है। यस बट्टू कुमार, समझ आया? और अब इधर देखिए, आप बताइए सीक्रेसी कैसे मेंटेन हो पाता है, ये मैरिड में आप बताएंगे। अनुपमा कुमारी, सीक्रेसी मैरिड में क्या पॉइंट है, ये कैसे सीक्रेसी मेंटेन होता है? अनुपमा, यू आर देयर? यस मैम। बताइए। हम सीक्रेसी में मैम भूल गई। अभिनव, रोल 68। यस मैम। सीक्रेसी कैसे क्या मेंटेन हो रहा है? मैम यहाँ जो सब पार्टनर है, मतलब जो भी पार्टनरशिप का जो भी सीक्रेट हो उसको मतलब अपने तक रखते हैं, उसको लीक बाहर नहीं करते हैं, जिसके कारण कॉम्पिटिटर्स से भी मतलब फायदा होता है उनको। कोई भी चीज लीक नहीं होता है, जो भी इंफॉर्मेशन हो, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मार्केट रिगार्डिंग। लोगों को एनुअल रिपोर्ट पब्लिश नहीं करना पड़ता है, तो सीक्रेट मेंटेन होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है। ठीक है, इन लोगों के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि आपको पब्लिश करना ही करना है अपना एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, तो सीक्रेट मेंटेन रहता है। ठीक है, रेशियो अच्छा है, सब लोग समझ रहे हैं, वेरी गुड, कीप इट अप। और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप पे। ठीक है, फॉर्मेशन में हम लोगों ने देखा कि ये हमेशा जब भी होगा कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होगा। ठीक है, पार्टनरशिप जो फॉर्मेशन होगी तो इसके लिए हम लोगों को एग्रीमेंट करवाना जरूरी है। ठीक है, इट कैन बी फॉर्म्ड ओनली थ्रू एग्रीमेंट between two or more person. This agreement already discussed, it can be oral or in written. ठीक है, लेकिन written agreement is preferable. ठीक है, written agreement को ही ज्यादा तवज्जो मिलता है या ज्यादा desirable written agreement ही होता है। क्यों? It serves as a record for future. आपके पास रिकॉर्ड होता है कि हाँ यही चीज आपने बोला है। इससे क्या होता है, कंफ्लिक्ट की चांसेस कम हो जाती है। ठीक है, it will help to resolve dispute if any that may arise among the partners। और written agreement का टर्म हम क्या बोलेंगे? written agreement जो आप देख रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आएगा, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिटन एग्रीमेंट पार्टनरशिप में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड में होता क्या क्या है, अगर हम रिटन एग्रीमेंट करेंगे तो क्या क्या कंटेंट होना चाहिए? तो इट कंटेन ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑन विच अ पार्टनरशिप हैज फॉर्म। जो भी पार्टनरशिप फॉर्म बनेगा उसमें जितना भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जिस जिस टर्म पे पार्टनर्स एग्री हुए हैं पार्टनरशिप फर्म से एसोसिएटेड होने के लिए, वो सब इसमें मेंशन रहेगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। ये उन लोगों के आपस में एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाला पेपर है, पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। इट कैन बी अल्टर्ड एट एनी टाइम। ठीक है, जैसे वहां पे आपका एमओए और एओए वगैरह अल्टर करना है तो पैतरा है, लेकिन यहाँ पे अल्टर अगर करना है तो आप किसी भी टाइम अल्टर कर सकते हैं। जस्ट आपको चाहिए क्या? म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, आप लोग जितने पार्टनर्स हैं मिलके बैठिए, डिस्कशन करिए, अगर सारे पार्टनर सहमत हैं तो यू कैन अल्टर एनी टाइम। ठीक है, तो ये होता है आपका पार्टनरशिप डीड। अब बात करते हैं क्या क्या होता है इसमें। एंड अगेन इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटी इन्वॉल्व नहीं होता इसके अल्टरेशन। ठीक है, अब आइए कंटेंट। पहला तो नाम, तो फर्म का क्या है, सबसे पहला हम नाम पे बात करें। ठीक है, नाम क्या होगा वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहना चाहिए। किस नेचर का आपका फर्म का बिजनेस रहेगा, ठीक है, जो बिजनेस होगा किस नेचर का होगा, फिर कौन से जगह पे होगा बिजनेस, फिर पार्टनरशिप का ड्यूरेशन क्या होगा। अब ड्यूरेशन कहने का मतलब क्या हुआ, आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ पार्टनरशिप। टाइप ऑफ पार्टनरशिप में हम लोग देखेंगे कि कुछ पार्टनरशिप होता है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद पार्टनरशिप हमारा डन। ठीक है, यानी मेरा ये काम पूरा हो जाए उस तभी तक मेरा पार्टनरशिप है। या फिर टाइम ड्यूरेशन हो जाता है कि हाँ 5 साल तक हो जाएगा, उसके बाद हम लोग का काम हो जाएगा। तो पार्टनरशिप का क्या ड्यूरेशन है, आइदर 5 ईयर 10 ईयर और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक। ठीक है, समझ आया? उसके बाद आगे है आपका
नेम्स एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, यानी जितने भी पार्टनर हैं तो वो तो कभी भी मान लीजिए कोई प्रॉब्लम अगर ना हो, उन लोग का नाम, एड्रेस, ये सारा कुछ पार्टनर्स का वहां मेंशन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। क्लियर? आगे बढ़िए। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर सारे पार्टनर कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के लिए एग्री हुए हैं वो भी मेंशन होना चाहिए। ठीक है। फिर अमाउंट विच कैन बी विथड्रॉन बाय ईच पार्टनर, ठीक है, कितना अमाउंट, ऑब्वियसली हम जब मन तब नहीं विथड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, सारे पार्टनर्स के कंसेंट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप विथड्रॉ करेंगे तो ऐसा नहीं है कि जितना मन चाहा उतना विथड्रॉ कर ले, वो लिमिटेशन आप पहले स्पेसिफाई करेंगे कि अगर आपको विथड्रॉ करना है, अगर ठीक है आपको कंसेंट मिल गया सारे पार्टनर्स का, तो किस लिमिट तक आप विथड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा का परमिशन नहीं है आपके पास। डन। नेक्स्ट आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात होती है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऊपर भी डिस्कशन हो रहा था कि जो भी हमारा प्रॉफिट शेयर होगा, ठीक है, आइदर इक्वल या फिर जो भी एग्रीड रेशियो है, ठीक है, जितने भी रेशियो में आपको डिवाइड करना है वो आप पहले ही स्पेसिफाई कर देंगे। डन। फिर है बात हो रही है कैपिटल पे, मैम कैपिटल अमाउंट पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चलता है ना? क्या चीज? हाँ, जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा उतना ही आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। ठीक है, वो भी लेकिन आपको अलग से स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ एनी ऑन एनी कैपिटल एम्प्लॉय। अगर मान लीजिए कोई भी एक्स्ट्रा अगर आप दे रहे हैं, ठीक है, उस पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 5% देंगे, 6% देंगे, वो आप स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सैलरी और कमीशन। तो वैसे तो देखिए पार्टनर्स का कोई सैलरी कमीशन होता है नहीं, राइट? वो प्रॉफिट पे डिपेंड करता है कि कितना प्रॉफिट आप कमा रहे हैं, उसी हिसाब से आपको मिलता है। लेकिन अगर आप सैलरी के लिए राजी हुए हैं तो जो अमाउंट ऑफ सैलरी है इसीलिए लिखा हुआ इफ एनी। ठीक है, इसीलिए इफ एनी का मतलब अगर आप सैलरी के लिए अग्री हुए हैं तो आपको कितना सैलरी देना है वो आप स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है एलोकेशन ऑफ वर्क अमंग पार्टनर्स, यानी कौन पार्टनर कितना काम करेगा, ठीक है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसका क्या वर्क एरिया है, वो स्पेसिफाई करना। ठीक है। नेक्स्ट इज मोड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आपका जो गुडविल को कैलकुलेट करने का वो सब अकाउंटिंग में पढ़ेंगे आप, बस यहाँ पे इतना जान लीजिए कि गुडविल को कैलकुलेट करने का जो भी मोड है वो भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि कभी भी छोड़ के जा सकते हैं, रिटायरमेंट ले सकते हैं, कई नए पार्टनर को हम ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो वो प्रोसीजर पता होना चाहिए, या पहले स्पेसिफाई हम पार्टनरशिप डीड में कर लेंगे कि एडमिशन का क्या प्रोसीजर है और रिटायरमेंट का क्या प्रोसीजर है। ठीक है। फिर प्रोसीजर फॉर मेंटेनिंग अकाउंट्स एंड गेटिंग देम ऑडिटेड, आपका अकाउंट का मेंटेन करने का क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है, कैसे ऑडिट होगा उसका, वो सारा आप प्रोसीजर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन का प्रोसीजर क्या होगा। ठीक है, अब यानी सारा काम वाम हो गया, अब डिसॉल्व करना है। ठीक है, और डिसॉल्व करना है तो ऑब्वियसली सबका जो भी आप कर्ज वगैरह लिए हैं वो सेटल डाउन करना होगा, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म आप सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कैसे करेंगे। ठीक है, ये प्रोसीजर उसमें मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज आर्बिट्रेशन क्लाउज। अब ये आर्बिट्रेशन क्लाउज मतलब क्या होता है, आदित्य रोशन? सुने कभी आर्बिट्रेशन क्लाउज? नो मैम। आर्बिट्रेशन क्लाउज हुआ कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट एक थर्ड पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, आर्बिट्रेटर उसको बोलते हैं। ठीक है, कि उनका डिसीजन जो होगा वो सारे पार्टनर्स के ऊपर बाध्य होगा, उनको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आप स्पेसिफाई करेंगे कि हम आर्बिट्रेशन क्लाउज के तहत ही अपना सारा डिस्प्यूट रिजॉल्व करेंगे। एंड लास्ट वन इज लोन्स एंड एडवांसेस बाय पार्टनर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन देम। ठीक है, जो भी पार्टनर का लोन आप बिजनेस को अगर दे रहे हैं, कुछ एडवांस अगर दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट भी एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, जो कैपिटल आप कंट्रीब्यूट किए हैं वो तो आप कर ही रहे हैं, इसके अलावा अगर आप लोन एक्स्ट्रा पैसा कुछ अगर बिजनेस में दे रहे हैं तो आप एज ए लोन दे रहे हैं, एज एडवांस दे रहे हैं, तो उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है वो कितना पेबल होगा, वो भी परसेंट यहाँ स्पेसिफाई होना चाहिए। तो ये था आपका पार्टनरशिप डीड तक का डिस्कशन।
और अब हो गया है आदित्य रोशन का बैटरी डाउन, और यहाँ से हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप्स। कंटिन्यूस एकदम हाफी पे हाफी ले रहे थे आप आदित्य, यहाँ तक पढ़ के रखिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे